शीशा बंद कर दूं? एसी चलाते हैं। नहीं, एसी क्यों चलाना है? इतनी अच्छी हवा चल रही है। यस मैम, जैसा आप कहें। अच्छा सुनो ना, वेकेशन प्लान करते हैं। तुम बस 15-20 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से। 15-20 दिन? हाँ। नौकरी से निकलवाओगी क्या? अच्छा चलो 1 वीक मैक्सिमम। हाँ रहने दो, मुझे नहीं जाना कहीं। अच्छा चलो 10 दिन। फाइन। लगता है मैम रूठ गई। वो भी इतनी सी बात पे। आइसक्रीम खाओगी? चलो आइसक्रीम लेके आते हैं, फिर मनाते हैं। भैया आइसक्रीम देना यार। राज का फोन। राज, फोन बज रहा है तुम्हारा। इधर ले आओ। ओके। रिया, रिया, रिया। क्या वजह बताई थी आपने यहाँ रुकने की? आपको पहले बता तो चुका हूँ, और कितनी बार बताऊं? यहाँ तो कोई आइसक्रीम की गाड़ी नजर नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं? चला गया होगा आइसक्रीम वाला। अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूं? सेठ जी का फोन था। उनके साथ बंटी भाई से बात हुई है। बोल रहे थे इस महीने जो हीरे का नया स्टॉक आने वाला है वो थोड़ा लेट आएगा। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो स्टॉक है हमारे पास। हाँ हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो जी, मैं ज्योत्सना बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात राज से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। हाय राज, एक्चुअली मैंने आपका प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे देखा है। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम पुणे से हो ना? हाँ, बचपन से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। अरे वाह, वेरी नाइस। एक बात तो समझ आ गई मुझे, तुम बहुत एम्बिशियस, और एम्बिशियस लोग मुझे बहुत पसंद है। हमें मिलना चाहिए। श्योर। तो अभी क्या कर रही हो? अभी वैसे मिल तो सकते हैं, यहीं पास में कॉफी शॉप है, मैं एड्रेस सेंड कर दी। ठीक है तो लंच साथ करते हैं। ओके। अनमोल, ऐसा है कि मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है। वो दुकान से निकल गए। I'm so sorry, मैं हटा दी थी। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? जी
वो मैं यहाँ नहीं आई हूँ। अब इस एड्रेस पे जाना है। रिक्शा वाले ने तो मुझे यही लाकर छोड़ा है, लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। अब आप जानते हैं ये एड्रेस? हाँ, ये एड्रेस तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर आप कहें तो मैं आपको इस एड्रेस पे छोड़ सकता हूँ। हाँ प्लीज़, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। हाँ हाँ, चलिए ना। सुनिए, ये कमल पटवर्धन जी का ही घर है ना? हाँ, लेकिन वो तो 2 महीने हो गए यहाँ से चले गए हैं छोड़कर। चले गए, लेकिन कहाँ? उनका पता है आपके पास? नहीं, उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। तुम तो कह रही थी तुम्हारे भाई हैं वो, तुम्हें पता नहीं है कि वो यहाँ नहीं है? वो बोले भाई है वो मेरे। आखिरी बार 6 महीने पहले बात हुई थी उनसे, तब यही का पता बताया था मुझे। मुझे अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। गाँव वापस भी नहीं जा सकती। हमेशा भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? देखो, तुम रो क्यों रही हो? कुछ ना कुछ करते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। और फिर तुम्हारे भगवान ने तुम्हें मुझसे मिलाया है, तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। वो तो करूंगा ही, घबराओ मत। हाँ, 1 मिनट, अभी आया। हाँ, हेलो। क्या हुआ राज, आप अब तक आए नहीं? एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं कुंडली पे बहुत विश्वास करता हूँ और हमारी कुंडली मिली नहीं है। मैं अभी पंडित के पास ही बैठा हूँ, तो इसलिए हमारा मिलना बेकार है। सॉरी, मेरी शुभकामनाएं आपको। हाँ? जब तक तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं तुम यहाँ रह सकती हो, ठीक है? बहुत अच्छा आपका घर। सुनिए, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं अकेले इस अनजान शहर में क्या करती। लेकिन आप घबराइए मत, जैसे ही भाई मिल जाएंगे मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। अच्छा, वो बाथरूम कहाँ है? वो इधर बेडरूम में अंदर। हाँ, मैं बोल रही हूँ। वो मुझे अपने घर ले आया है। हाँ, सब ठीक चल रहा है। मैं कॉल करती रहूँगी। जब कोई नई परिस्थिति या कोई नया इंसान हमारे जीवन में आता है तो उसके पीछे आने वाले समय की कोई योजना होती है। राज और गौरी यूं ही इत्तेफाकन नहीं मिले थे। उनकी इस मुलाकात के पीछे क्या क्या प्रपंच थे, उसके राज एक एक करके खुलने वाले हैं।
गौरी, गौरी, क्यों आई तुम यहाँ पे? मैं मना किया था ना इस रूम में आने के लिए। ये सब क्यों खोला तुमने? बोलो। ये कौन है? रिया, मेरी पत्नी। तुम शादीशुदा हो? तो ये कहाँ है? समझी छोड़ के चली गई। हाँ, हमेशा की। एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। माफ करना, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सामान, ये सब कपड़े, इन सबको नजरों से दूर कर भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इन्हें भुलाए बगैर मैं उससे दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। वादा? मैंने और रिया ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाए तो दूसरा उसे भुलाकर फिर से शादी कर लेगा और एक नई जिंदगी शुरू करेगा। जानता हूं मुश्किल है, पर कोशिश कर रहा हूं। आना पड़ा है। खाना बात है। अरे इतना हैरान मत हो। जिस गांव से मैं हूं ना, वहां हर घर में शराब बनाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसे पीना बुरा नहीं मानते, बल्कि ये तो मेल जोल बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। मैं भी तो टेस्ट करूँ यहाँ की शराब। कुछ दिनों पहले मेरी माँ भी चल बसी। उस वक्त मैंने अपनी जान देने का सोच लिया था, फिर रुक गई। माँ को वचन दिया था हिम्मत नहीं हारूंगी। एक मुंह बोला भाई है यहाँ, इसलिए उसके पास चली आई। तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वादा निभा रही हूँ और तुम अपनी पत्नी को दिया हुआ वादा। अरे तुम भी पी सकते हो, सब मेरे लिए नहीं है। ये शायद थोड़ा जल्दी हो, तुम्हें अजीब भी लगेगा, लेकिन तुम शादी करोगी मुझसे? तुम्हें दिया हुआ वादा मैंने निभा दिया। देखो, सारी फोटो तो हटा दी थी तुमने, फिर ये क्यों नहीं हटाई? आज के बाद तुम्हें रिया की याद कभी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे।
आज शादी भी हो गई। ये सब तो बड़ी आसानी से होता है। अब आगे का काम शुरू करना है। तुमने दूसरी शादी कर ली, बताया नहीं? सब अचानक इतनी जल्दी में हो गया तो बता नहीं पाया। ऐसे मैं बताने वाला था। राज, मैंने बता दिया है ना सब कुछ। वैसे दुकान बहुत बड़ी है, दिखाओ ना मुझे। आओ दिखाता हूँ। यहाँ सब लोग कितना डर के रहते होंगे ना? डर के क्यों? हाँ मतलब घर पे एक सोने की चेन भी होती है तो हम उसे बैंक के लॉकर में रखाते हैं ताकि चोरी या डाका ना पड़ जाए। फिर यहाँ तो इतना सोना। पगली हो तुम भी एकदम। अरे भाई ऐसी शॉप्स में सिक्योरिटी होती है और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है। वो देखो वो गार्ड खड़ा है गन के साथ। और ये देखो लाल बटन देख रही हो? अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसे दबाने से दुकान में सायरन बजने लगता है। और ये देखो ये 14 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। कोई चोर आ भी गया तो ऐसे पकड़ा जाएगा। राज सर, हाँ एक मिनट। सॉरी, बहुत कोशिश की, रोका नहीं गया खुद को, उत्सुकता में दबा दिया। एक्चुअली इस सायरन का एक कनेक्शन पास के पुलिस स्टेशन में भी है। सायरन के बजते ही 15 मिनट में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। अनमोल पुलिस स्टेशन में फोन कर दो, कह दो कि ये फॉल्स अलार्म था। ठीक है? इट्स ओके, रिलैक्स। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को जल्दी आना। सॉरी यार आप सबको भी। हेलो नमस्ते सर जी। दुकान पे सिक्योरिटी अलार्म बजा था अभी? हाँ वो सब ठीक है, फॉल्स अलार्म था। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो, कल हीरो का कंसाइनमेंट आने वाला है, तुम दुकान पे रहना, 2 दिन बाद हम आकर देख लेंगे। जी ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। गोवा 2 दिन 3 रात सिर्फ 12,500। हनीमून नाम की चीज होती है, सुना है कभी? खाना दे रही हो? नहीं, बता रही हूँ कि हमारी शादी हुई है अभी अभी। तुम्हारी तो दूसरी है पर मेरी तो पहली है ना। अच्छा ठीक है, तुम जगह पसंद कर लो, चलेंगे अगले महीने। सच? वो बड़े प्यारे तो। मैं देखता हूँ। जी जी गौरी यहीं रहती है? आप कौन? जी मेरा नाम कमल पटवर्धन है। कमल भैया। अरे गौरी कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे आपने इन्हें पहचाना नहीं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे? कमल भैया। ओह अच्छा 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 अच्छा। भैया ये राज है। आइए आइए अंदर आइए प्लीज। एक्चुअली मेरा एक दोस्त भी है अरविंद। अरविंद आजा, गौरी मिल गई। आइए। हाँ वैसे भैया ये बताइए कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? एक्चुअली इन्होंने अपना कार्ड छोड़ा था अपने पुराने घर के पड़ोसियों के पास, बस वहीं से तुम्हारा पता चला। दोस्त आ गया। मैं राज। आइए प्लीज, चलिए अंदर। पता है राज, मैं और कमल भैया साथ ही पले बड़े हैं गांव में। हमारी माँ वो पक्की दोस्त थी एक दूसरे की, और मैं बचपन से इन्हें राखी बांधती थी। इसलिए कह रही थी कि अगर ये मिल जाते तो मेरे घर से कोई तो होता हमारी शादी में। भैया मैं बताना ही भूल गई, मैंने शाद से शादी कर लिया। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई।
अगर मुझे पहले पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं खुद तुम्हारा कन्यादान करता। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, अब हम पार्टी करते हैं। अब तुम और जीजा फटाफट अपना सामान पैक कर लो, हम निकलते हैं। लेकिन कहाँ? अरे शहर के बाहर मेरा एक दोस्त है, वो एक फार्म हाउस पे केयरटेकर है। हम उसके यहाँ चलते हैं और पार्टी करते हैं। और 2-4 दिन तुम लोग और रह जाना, मेरी तरफ से हनीमून समझ लो। वाह, बहुत मजा आएगा। मैं अभी जाकर सामान पैक करती हूँ। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं कल शॉप से छुट्टी नहीं ले सकता, तो ऐसा करते हैं कि फिर कभी चलते हैं। तुम भी ना आज के लिए चलो, एक दिन के लिए सही। प्लीज आज चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। ठीक है जी, मैं खुद अपने साथ आपको वापस लाऊंगा। और गौरी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, गांव वाली देसी। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे आराम से, इसे बहुत पसंद है। राज, यहाँ आओ ना, वहाँ क्या कर रहे हो? देख अरविंद, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। सारी बातें भूल जा। मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझसे पैसे भी लेता रहा। यार मैंने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला, मुझे नहीं पता था कि गौरी किसी और से शादी करेगी। फिर से झूठ। अरविंद, अभी तू मुझसे झूठ बोल रहा है। देख मैं जानता हूँ कि तूने मुझसे ये बात जानबूझकर छिपाई है। देख अरविंद, मैंने तुझसे कोई बात नहीं छुपाई। यार मुझे सच में नहीं पता था कि गौरी किसी और से शादी करेगी। लेकिन कर ली ना, कर ली ना उसने किसी दूसरे से शादी। मेरी बात मान, मेरी बात सुन। अब मेरा क्या? और मेरे पैसे? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू चुप रहे, मेरी बात। तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर मुझको धोखा दिया है। तेरे भाई ने तेरी शादी मेरे साथ तय की थी और उसके बदले पैसे भी लिए थे। और अब कहता है कि अब तो हो गई शादी किसी दूसरे के साथ। तुम मैं क्या यहाँ बाराती हूँ? अरविंद, मैं बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ज्यादा नौटंकी नहीं, समझी? तेरी शादी अब फिर से होगी मेरे साथ, समझी? जा रहा है तू यहाँ से। तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है। मुझे भैया के कहने पर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुमने सुना क्या किया है उन्होंने मेरे साथ? है तो वो मेरे मुंह बोले भाई ना, खून का रिश्ता थोड़ी ना है। देखो, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए यहाँ से। ठीक कह रहे तुम, चलते। गौरी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे लगा जैसे मेरी पीठ पीछे आपने मुझे बेच दिया हो। गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? देखो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दे सकता। इतनी रात में शहर के बाहर तुम कहां जाओगी? तुम सुबह चली जाना। गौरी, मैं उसे लेकर जा रहा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ठीक है, लेकिन हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। जी। रिलैक्स गौरी, इधर आओ। रिलैक्स गौरी, इट्स ओके, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कमल भैया, चल 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 अंदर चल, चल छोड़ो मुझे। चल अंदर। चल 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 अंदर, चल अंदर। राज, अरविंद, अरविंद, राज! गौरी, 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 राज! देखो ऐसा मत करो अरविंद। गौरी,
मुझे जो बड़े दिनों से चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मेरा लालच बढ़ गया है। तो तेरी और तेरी पत्नी की जान के बदले अब मुझे पैसा भी चाहिए। तू बहुत प्यार करता है ना गौरी से, तो तू करेगा जो कुछ मैं कहूंगा, तू करेगा। हाँ, ध्यान से सुनो, लड़की गाड़ी में ही रहेगी, और अगर ये अंदर जाकर किसी भी तरीके की चालाकी करता है तो पीछे से लड़की को मार देना, और अगर लड़की पीछे से भागने की या चिल्लाने की कोशिश करती है तो भी लड़की को मार देना। राज जी कहाँ? माल की डिलीवरी तो वही लेंगे ना? हाँ, डिलीवरी वही लेंगे, बस आते ही होंगे। लीजिए, आ गए। जय श्री कृष्ण राज जी। जय श्री कृष्ण। ये कंसाइनमेंट लाए हो, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, अभी 1 मिनट प्लीज है, अभी आए। कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं, कोई शोर नहीं मचाएगा वरना गोली मार दूंगा। ए चल, फोन निकाल के बाहर रखो, फोन निकाल के बाहर रखो। कमरा किधर है? उधर। चल बे, कमरा खोल जाके। चलो सब लोग अंदर। ए चल इधर आ। बैग उठा, बैग उठा, बैग उठा, बैग उठा और सामान डाल इसमें। चल 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 चल, जल्दी हाथ चला, डाल इसमें। चल बैग उठा, बैग उठा, बैग टांग। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब मुझे और गौरी को छोड़ दो। जीजा जी मुझे जिंदा देखकर शॉक हो गए। ये हुई ना बात। शेर ना बड़ा माल हाथ लगा। अरुण देवी, तूने तो कमाल कर दी। वैसे तो वो बड़े प्यारे। किसी शायर ने कहा है कि धोखा देती है चेहरे की चमक अक्सर, हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। गौरी के मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे का सच अब राज के सामने। गौरी को बचाने के लिए उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वही इस सारे फसाद की सूत्रधार है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। गौरी और उसकी गैंग को लूट का सारा माल मिल चुका था, लेकिन इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू से अभी पर्दा उठना बाकी है। इस जोकर को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? इसको वहीं छोड़ देते, वैसे भी अपना काम तो हो गया है। अरे अगर इससे छोड़ आते तो अब तक ये पुलिस को हमारे बारे में बताता, और पुलिस अब तक हमें ढूंढना शुरू कर चुकी होती। मैं नहीं चाहती कि जब तक हम यहाँ से दूर ना चले जाए पुलिस को ये पता भी चले कि इस लूट के पीछे हम लोग हैं। तो फिर इसे कहो कि मुझे घूरे ना, वरना गोली मार दूंगा। राज, बीबी घूरो मत ना। अरे अपनी पत्नी की बात नहीं मानोगे? देखो हम लोग किसी को मारते नहीं है, इसलिए डरो मत। इसके पहले भी कई और लोग हमारा शिकार बन चुके, बस उसमें से एक तुम हो। नहीं समझे? रुको मैं समझाती हूँ। ये देखो, राजीव बजाज पायलट, ये मानव अग्रवाल बैंकर, शवि वर्मा, ये विक्की। ऐसे और कई लोग हमारा शिकार बन चुके हैं, इसलिए तुम
बिल्कुल बुरा मत मानो, क्योंकि जो भी हो वैसे तो वो बड़े प्यारे। तुम मुझसे प्यार करती हो गौरी? क्या अभी भी यही कह रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कि जो कुछ भी तुमने किया है ये शायद तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वो प्यार नाटक नहीं हो सकता। झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ये सब झूठ है तो ले लो गन, रख दो मेरे सर पे, चला दो गोली। बेकार की बात मत करो राज। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा, साबित कर रहा हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चला सकती तो क्या दो इसे, चला दो गोली। इससे कुछ साबित नहीं होगा राज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ये सब मेरी बिजनेस है। और तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जान तो मैं तभी से गया था जब मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहा, और तुम बड़ी आसानी से मान गई थी, फिर शादी के लिए भी तैयार हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तभी से मैं तुम पर नजर रख रहा था। शादी भी नहीं हुई, ये सब तो बड़ी आसानी से हो गया। अब आगे का काम शुरू करना है। फिर पता चला कि तुम अकेली नहीं हो, पूरा गैंग है तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने तुम लोगों को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि तुम लोग मेरा ही तो काम कर रहे थे। हाँ, उस दुकान को लूटने का प्लान मैं कई महीनों से बना रहा हूं। मुझे साथी चाहिए। मैंने अपनी पत्नी को भी कहा, लेकिन वो बेवकूफ मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगी। फिर हार कर मुझे उसे मरवाना पड़ा। राज, फोन बज रहा है तुम्हारा। इधर ले आओ। ओके। तुम लोग मेरे साथ खेल खेलते रहे, मैंने खेलने दिया। अब माल भी मेरे पास है और वो दुकान मैंने लूटी भी नहीं। गौरी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे तुम दोनों को मारना पड़े। मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए, लेकिन तू तो उससे प्यार करती है ना? मैं ऐसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ राज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अच्छा, ऐसे है तो ये लो गन और मार दो इसे और बचा लो अपनी जान। ये क्या कर रही हो गौरी? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या है? ऐसे देख क्या रहे हो? लाइफ भी क्या कॉमेडी करती है ना। माल हाथ में आने पर मैं मार दूंगा सोच, बट अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का मन कर। बोलो, दुनिया के कौन से कोने में मेरे साथ घर बसाओ? ज्यादा सपने मत देखो। जब तक ये माल बेचकर हाथ में कैश नहीं आ जाता ना, तब तक अपनी सोच के घोड़े पे थोड़ा लगाम रखो। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे मेरी जान। मैं सब प्लान कर रखा है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस ऐश। माल मेरे हाथ में है, तू बस पार्टी से मिलवा, लेकिन हाथ के हाथ मुझे कैश चाहिए। ठीक है, कल तक पहुंच जाऊंगा।
सब सेट हो गया है। कल पार्टी से मिलेंगे और सारा माल कैश हो जाएगा। एक बात तो है, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि आदमी तो तुम कमाल के हो। इम्प्रेस तो मैं उसी वक्त हो गई थी जब तुम्हारा कमीनापन सामने आया, लेकिन ईगो में कहा नहीं मैंने। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, सही आदमी से शादी हुई है मेरी, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी पहली पत्नी रिया से ज्यादा प्यार करते हो या मुझसे? प्यार तो मैं उससे भी करता था, लेकिन बहुत बोरिंग निकले यार। वो हमेशा मोरल साइंस का पाठ पढ़ाती रहती थी, इसलिए उसे मरवाना पड़ा। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जब ये गन मेरे हाथ में है, हम इस होटल रूम में। अगर तुम्हें मारूंगी तो मैं भी फंस जाऊंगी, इसलिए छोड़ रही है तुम्हें। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय। मुझे बाद में पता चला कि सबके पीछे मेरी पत्नी गौरी का हाथ है। ये देखिए, ये है वो। इसने उन दोनों के साथ मिलकर पहले दुकान लूटी, फिर उन दोनों को मार दिया। वो मुझे भी मार देती, मैं बस किसी तरह बच निकल के आया हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचाइए इंस्पेक्टर साहब। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी है यहाँ। आप इसे ढूंढे, दुकान के सारे जेवर इसी के पास है। तुम्हारी पत्नी गौरी पकड़ी गई है और इस दुकान का माल भी बरामद हुआ है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर बताई। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया राज। ये सब राज की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सच है कि लूट का माल तुम्हारी वजह से पकड़ा गया, लेकिन मैं आज इस केस के सिलसिले में नहीं आया। मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूं। तुम्हारी पहली पत्नी रिया के कत्ल के लिए। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? रिया को मैं क्यों मारूंगा? और उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, सब जानते हैं। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, आपको गौरी ने कहा होगा वो मुझसे बदला लेना चाहता। मैंने उसे पकड़वाया ना, इसलिए। आप उसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारी पत्नी ने नहीं, खुद तुमने इस राज से पर्दा उठाया है। मैंने क्या कहा? प्यार तो मैं उससे भी करता था, लेकिन बहुत बोरिंग निकले यार। वो हमेशा मोरल साइंस का पाठ पढ़ाती रहती थी, इसलिए उसे मरवाना पड़ा। अरेस्ट करो इसे। मुझे सिर्फ अपनी बात को रखने का एक मौका दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप क्यों मिस्टर राज, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे फंसा दोगे और खुद बच जाओगे? ऐसे वीडियो कैसा लगा? इतना प्यार है तुमसे कि 7 जन्मों तक साथ ना छोड़ेंगे, लेकिन अगर हम डूबे तो सनम तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। राज और गौरी एक दूसरे के लिए जाल बिछाते बिछाते खुद अपने ही जाल में फंस गए। इस केस की सारी हकीकत सामने आ गई और राज का वो अपराध भी दुनिया के सामने आ गया कि उसने खुद अपनी पत्नी रिया की हत्या की। हीरो की चमक में अंधा होकर उसने जो रास्ता पकड़ा था वो उसे जेल के अंधेरे में ले गया। अगर इंसान को अंजाम की फिक्र हो तो कोई भी गलत रास्ता अपनाने से वो खतरा है। इसलिए आज ये किस्सा
हम आपके पास लेकर आए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान